बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी। आसमान पे बादल छाए हुए हैं। आज 18 अगस्त है और साल है 2022। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और नीचे हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तस्वीर और ये तलबा मौजूद गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी के। आज एक ख़ास दिन है। आज के दिन स्टूडेंट्स कौंसल्स के इलेक्शंस हो रहे हैं। गहमा गहमी का मंजर है। बच्चों ने रंग बिरंगे लिबास पहना हुआ है, असातिज़ा मौजूद हैं और इन इलेक्शंस की निगरानी के लिए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब सैयद वासिम मुमताज़ गिलानी साहब मौजूद हैं। हेड मास्टर साहब चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब निगरानी कर रहे हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। दीगर स्टाफ मेंबर्स अकरम साहब, अब्दुलसलाम साहब, मोहम्मद रमज़ान साहब और जनाब वहीद अहमद शरीफ साहब और हमारी ख़ातीन टीचर खदीजा साहिबा और तलत साहिबा, सुल्ताना साहिबा, और ये रुखसाना साहिबा, थैंक यू, नवाज साहब हैं और साथ ही हमारे टीचर शबीर साहब हैं और हमारे टीचर जनाब राशिद साहब हैं। ये आप बच्चों को देख सकते हैं मंज़र के अंदर। ये सारे बच्चे आज खूबसूरत लिबास पहन के आए हैं। गहमा गहमी का मंजर है। जिस तरह इलेक्शन की तैयारी करके आते हैं लोग कि बड़ी टौर से आते हैं कि आज हम वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, जो वोटर्स हैं उनके अलावा जो बाकी बच्चे मौजूद हैं उनको इसलिए यहाँ पे आज बच्चों को मौका दिया गया है। जनाब यासीन शाहीन साहब ये इलेक्शन के इंतजाम संभाल रहे हैं और ये देखिए ये चार्ट्स हैं जो बच्चों ने अपने मंशूर को वाज़े करने के लिए आवेज़ा किए हुए हैं। स्कूल में मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने लगाए हुए हैं। चार्ट्स हैं, ये जनरल सेक्रेटरी की तरफ से चार्ट है, ये सदर जो उम्मीदवार है उसकी तरफ से चार्ट है। तो ये जो गवर्नमेंट ने एहतमाम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल्स के अंदर 6ठी क्लास और उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उनके लिए इलेक्शन। इसका मकसद ये है कि तलबा के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा की जाए और उनके अंदर इजहार राय और उनके अंदर मुशावरत की खसूसियात पैदा की जाएँ। उनके अंदर जमहूरी रिवायात को पनपने का मौका दिया जाए और स्कूल के इंतज़ामात को में जब वो मुआवनत करेंगे बतौर सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के, और इसके अलावा CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो काम करेंगे तो उनकी जो सलाहियतें हैं काम करने की वो निखरेंगी। जैसे ये बच्चे निखरे हुए हैं, इन बच्चों पे अगर काम इस तरह होता रहा तो ये चूँकि इस मुल्क का सरमाया है और इन्होंने निखर के और सामने आना है और इनके निखार का एहतमाम किया गया है। आज उसी इलेक्शन के सिलसिले में बच्चों का इज्तिमा है। ये देखिए यहाँ पे एक बैलेट बॉक्सेस मौजूद हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी स्टूडेंट्स काउंसिल 2022 इलेक्शन बराए जनरल सेक्रेटरी, बराए सदर और बराए नायब सदर। इसके अलावा यहाँ पे ये चार्ट्स आवेज़ा हैं। ये एक जगह मुकर्रर की गई है जहाँ बच्चे अपनी पसंद के उम्मीदवार के बैलेट पेपर पे निशान लगाएंगे। आपके पास बैलेट पेपर का नमूना था? जी सर। ये देखिए, ये बच्चों को जो ये नहीं है सर, बैलेट पेपर का नंबर टेबल पे पड़ा था। आज के इलेक्शन में सदारत के लिए जो उम्मीदवारान हैं वो अपने उनका जो मंशूर है, जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। जी, अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। मैं उम्मीदवार बतौर सदर के लिए खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए बहुत सारी बेहतरी का काम करूँगा, तो और इसके लिए जो हो सके मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगा। जी, मेरा नाम मोहसिन नवाज है और मैं सदर बनना चाहता हूँ और मैं स्कूल के लिए बहुत कुछ करूँगा। स्कूल में सफाई का ख़ास एहतमाम करूँगा और जो बच्चे लड़ते झगड़ते हैं उनका भी उनके बारे में साथ इकराम को बताऊँगा और बच्चों का बहुत ख्याल रखूँगा। सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़ेब है। जी, बोलते हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद ज़ेब है। मैं अपने स्कूल की सफाई करूँगा, सफाई का ख्याल रखूँगा और जो बच्चे लड़ते झगड़ते हैं उनका भी ख्याल रखूँगा। अपने स्कूल में नज़्म, यानी आपके ख्यालात वही हैं जो मौसम के हैं। बहुत शुक्रिया। नायब सदारत के उम्मीदवार, नायब सदारत के उम्मीदवार आगे आ जाएं। जी बेटा। मेरा नाम मोहम्मद अशाम साबरी है। मैं 7th क्लास से नायब सदर के लिए आया हूँ। जो कि बच्चे आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं नायब सदर का? जी जी, मैं नायब सदर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। जी, जो बच्चे स्कूल में लड़ते झगड़ते हैं मैं उनका ख्याल करूँगा और जो बच्चे अच्छा वो भी ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी।
मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मुख्तलिफ बात कोई। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं 7वीं क्लास में से नायब सदर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो बच्चे पढ़ नहीं सकते बाहर काम करते हैं, मैं उनके वालिदैन से बात करके उन्हें स्कूल में लाना चाहता हूँ। ज़बरदस्त तालियां जी इनके लिए। मेरा नाम सनाद अली है। मैं 7वीं क्लास से नायब सदर के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल में साफ़ सफाई का ख्याल रखूँगा और मैं अपने जी बहुत शुक्रिया आपका। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारान बच्चे आगे आ जाएं, जनरल सेक्रेटरी के लिए सामने आ जाएं ताकि उनसे बातचीत हो सके। हमारे एक बच्चे ने, जो उम्मीदवार है, उसने ये कहा है कि जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी उनका एडमिशन नहीं हुआ, वो बाहर काम काज कर रहे हैं, तो उनको ये कायल करके स्कूल की तरफ लेके आएंगे और यकीनन बहुत बड़ा काम होगा। जी मेरा नाम राना मोहम्मद हसनैन अली है। मैं स्कूल में जो उनसे बच्चे नहीं पढ़ते, दुकानों पे काम करते हैं, उनके वालिदैन से और उनसे बात करके। जी मेरा नाम मंसूर अहमद है। मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। मैं सफाई का बहुत ख्याल रखूँगा। सफाई जी। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम है। मैं छठी क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। मैं स्कूल के लिए बच्चों की मदद करूँगा और जो लड़ाई लड़ते झगड़ते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बच्चे, इसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे वोटर हैं क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तो अभी थोड़ी देर में इलेक्शन का मरहला शुरू हो जाएगा, इलेक्शन का आगाज़ हो जाएगा, बाकायदा वोटिंग होगी और उसको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा। ये देखिए, ये मंज़र है, एक दफ़ा इसको देख लें, आप भी मेरे साथ देख लें। ये खूबसूरत मंज़र, और फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है रहीम यार खां के अंदर। आज 18 अगस्त साल 2022 और आज मौसम साथ दे रहा है बच्चों का भी और इस पूरी एक्टिविटी का भी। पोलिंग स्टाफ मौजूद है। यहाँ से बच्चों को बैलेट पेपर का इजरा होगा और उनके लिए अलग एक जगह मुख्तस की गई है जहाँ पे जाके वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार पे निशान पे निशान लगाएंगे। ये बैलेट पेपर बच्चा ले रहा है। ये 3 उसको बैलेट में मिल के हैं, एक सदर का और एक नायब सदर का और एक जनरल सेक्रेटरी का। अब वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से खुफिया तरीके से निशान लगा रहा है और वहाँ से फिर वो निशान लगाने के बाद बैलेट पेपर को तय करके वापस लाएगा और राजदारी का ख्याल रखते हुए यहाँ पे जो बैलेट बॉक्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है उनके पास ये टीचर्स हैं, साजिद कमर साहब हैं, मोहम्मद अकरम साहब हैं, वलीद साहब हैं और ये बैलेट बॉक्सेस हैं। ये अमल जारी है। वोटर्स को मौका दिया गया है। ये वो तलबा हैं जो वोटर्स हैं, इनको मौका दिया गया है कि ये इस सारे अमल को, उसकी शफाफियत को देख सकें। ये बच्चा निशान लगा के ले आया है और ये तरतीब के साथ मुतलका बैलेट बॉक्सेस में अपने बैलेट पेपर्स निशान लगाने के बाद डालता जा रहा है। नए बैलेट पेपर जारी हो रहे हैं बच्चे को और ये जा रहा है वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार के निशान पे निशान लगाएगा और वह उसी तरह ये वोटर्स हैं, इनको मौका फराहम किया गया है कि शफाफियत को देख भी सकें और इस सारे अमल को समझ भी सकें कि ये इलेक्शन का अमल होता कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है। असल मकसद भी यही है कि तलबा को ये समझ लग जाए कि इलेक्शंस का तरीक़ाकार क्या है, जमहूरी रिवायात क्या हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को तैयार करना है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब सैयद वासिम मुमताज़ गिलानी इस पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपनी निगरानी में देख रहे हैं कि पोलिंग का अमल, उसकी शफाफियत को चेक किया जा रहा है। सैयद वासिम मुमताज़ गिलानी साहब सारे अमल को देख रहे हैं कि अमल ठीक हो रहा है।
डिप्टी डीओ तहसील रहीमयार खां अशरफ खान चांडिया साहब तशरीफ़ लाए हैं इस वोटिंग के अमल को देखने के लिए। जो इलेक्शन हो रहे हैं स्टूडेंट कौंसिल के, AEO साहब मौजूद हैं, अभी पहुँचे हैं जनाब मोहम्मद अशरफ खान चांडिया साहब। सर आइए देखिए आप अमल को। ये वोटर्स हैं, इनको दिखाया जा रहा है कि अमल कैसे हो रहा है, ये अपनी और शफाफियत को भी रखा गया है ज़हन में। डिप्टी डीओ अशरफ खान चांडिया साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये वोटिंग के अमल को देख रहे हैं। अच्छा इल्ज़ाम हैं। पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ चाहता है। अब वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग स्टाफ हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी अपना काम जारी रखे हुए है और इस अमल को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और उसके बाद नताइज का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी रहीमयार खां में नताइज का अमल मुकम्मल हुआ चाहता है इलेक्शंस का अमल मुकम्मल हुआ चाहता है। आज स्टूडेंट कौंसिल के इलेक्शन मुनक्किद हुए और ये इस वक्त इलेक्शन के नताइज जो आए हैं उनका ऐलान करने का मरहला आया चाहता है और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया गया था सरकारी तौर पे मोहम्मद आसिफ अख्तर को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की फ़राइज़ जो हैं मोहम्मद यासीन शाहीन साहब ने अदा किए। इसी तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब थे और उनका साथ दिया था असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे वलीद बिन खालिद और जनाब साजिद कमर ने। तो नताइज मुरतब हो चुके हैं। आसिफ अख्तर बतौर इलेक्शन कमिश्नर नताइज का ऐलान करने जा रहे हैं। ये सामने उम्मीदवार भी खड़े हैं। अब इस नताइज पे बच्चों को ये हक हासिल है कि वो खुशी का इजहार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ अख्तर बतौर इलेक्शन कमिश्नर स्टूडेंट कौंसिल आज 18 अगस्त साल 2022 बमकाम गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी नताइज का ऐलान करने जा रहा हूँ। नताइज का ऐलान करने से पहले मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मुकाबला, ये इलेक्शन बच्चों की तरबियत के नुक्ता निगाह से हैं। यहाँ पे आज जिसको फतह मिली है कोई ऐसी फतह नहीं है कि दूसरे जो है ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे। आप क्लास फेलोज़ हैं, आप इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप दोस्त हैं, आप भाई हैं। आज के बाद अभी आपने जोड़ तोड़ किया है, मुझे पता है जोड़ तोड़ चल रहा था, एक दूसरे कैंपेन चल रही थी, बारगेनिंग हो रही थी और तो मैं तेरा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तेरा बड़ा ख्याल रखूंगा। आज के बाद वो ख़त्म। आज जो जीत गया है वो आपका भाई है, वो आपका नुमाइंदा है। जो हार गया है वो आइंदा साल जो इलेक्शन होंगे उसमें फिर वो आ जाए मैदान में। इसलिए जो हारने वाला है वो हौसले के साथ इस हार को कबूल करे और जो जीतने वाला है वो बड़ी वफादारी के साथ और बड़े एहतशाम के साथ और बड़े वकार के साथ अपनी जीत को लेके चले। किसी को नीचे ना समझे, किसी को हीच ना समझे। इसलिए तो आज के इलेक्शंस में 3 ओहदों के लिए इलेक्शंस हुआ स्टूडेंट कौंसिल का।
इसके लिए इसमें 3 होते थे, सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी। सदर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे। मोहम्मद सेब 8वीं क्लास से, मोहसिन नवाज 8वीं क्लास से, मोहम्मद हसन 8वीं क्लास से। और इसी तरह नायब सदारत के लिए मोहम्मद एहसान साबरी 7वीं क्लास से, नायब सदारत के लिए फरहाद अली 7वीं क्लास से, और इसी तरह नायब सदारत के लिए तीसरे उम्मीदवार 7वीं क्लास से मोहम्मद बिलाल थे। जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए मंसूर अहमद, हसनैन अली और अब्दुल्ला सलीम, तीनों का 6वीं क्लास से ताल्लुक़ है, 6वीं क्लास से ये यहाँ पे मैदान में आए थे मुकाबले। तो सदर के लिए जो मुकाबला हुआ है उसका मैं पहले ऐलान करना चाहूँगा। कुल 88 वोट कास्ट हुए, कुल 88 वोट कास्ट हुए, और उसमें सबसे ज़्यादा वोट लेकर जो सदर मुंतखब हुए हैं आज के इलेक्शन में, स्टूडेंट काउंसिल के सदर जो मुंतखब हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन को मुबारकबाद। मोहम्मद हसन ने कुल 50 वोट हासिल किए, 49, और दूसरे नंबर पे मोहम्मद जेब रहे, इनको शाबाश, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, 31 वोट हासिल किए उन्होंने। मोहम्मद को शाबाश, इसकी जमानत जब्त नहीं हुई, 8 वोट हासिल किए, शाबाश, वेरी गुड। नायब सदर के लिए मुकाबला हुआ एहतशाम साबरी, फरहाद अली और मोहम्मद बिलाल के दरमियान। 7वीं क्लास के तालिब इल्म 47 वोट लेकर स्टूडेंट काउंसिल के नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं, और नाम है मोहम्मद एहतशाम साबरी। मोहम्मद एहतशाम साबरी नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 उम्मीदवार मुकाबले में थे, मंसूर अहमद, हसनैन अली और अब्दुल्ला सलीम, और 88 कुल वोट कास्ट हुए। उनमें सबसे ज़्यादा वोट ओहो मेरी निकल गई अभी। यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला हुआ है, ये आज का सबसे सख्त मुकाबला यहाँ पे हुआ है सीट पे जनरल सेक्रेटरी के। नायब सदर के लिए एहतशाम साबरी ने 47 वोट हासिल किए, और दूसरे नंबर पे मोहम्मद बिलाल ने 26 वोट हासिल किए। अच्छा मुकाबला किया, शाबाश। फरहाद अली ने, भाई आप अपने जज्बात का जरूर इजहार करें, लेकिन मुझे ऐलान भी करने दें। फरहाद अली ने 15 वोट हासिल किए हैं, शाबाश। जनरल सेक्रेटरी बहुत अहम होता है किसी भी तंजीम के अंदर। उसमें मुकाबला बड़ा सख्त हुआ है, कांटेदार मुकाबला हुआ है, कांटेदार मुकाबला हुआ है, सख्त मुकाबला हुआ है जनरल सेक्रेटरी के लिए। और कुल 88 वोट कास्ट हुए, उसमें जो पहले नंबर पे आया है उसने 39 वोट लिए हैं, दूसरे नंबर वाले ने 36 वोट लिए हैं। 3 वोट का सिर्फ फर्क रहा है।
तो आज जनरल सेक्रेटरी के लिए पहले नंबर पे जीतने वाले उम्मीदवार अब्दुल्ला सलीम 39। चूंकि मुकाबला सख्त हुआ है, इसलिए मैं समझता हूं कि उसको भी शाबाश मिलनी चाहिए जिसने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई है। बड़ा सख्त मुकाबला, सिर्फ 3 वोटों से अब्दुल्ला सलीम पहले नंबर पे आया है, जीता है, 39 वोट लिए हैं। दूसरे नंबर पे मंसूर अहमद आजो 36 वोट के साथ। जनाब अब्दुल गफूर साहब मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से तशरीफ लाए हैं। यकीनी तौर पे स्टूडेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस चल रही हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए तशरीफ लाए होंगे। हम उनका इस्तकबाल करते हैं तालियां बजा। स्टूडेंट काउंसिल के जो आज 18 अगस्त साल 2022 को इलेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी, उसमें अभी जो नताइज का मैंने आपके सामने ऐलान किया है, सदर मुंतखब हो चुके हैं मोहम्मद हसन और नायब सदर मुंतखब हो चुके हैं मोहम्मद एहशाम साबरी और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला सलीम मुंतखब हो चुके हैं। मैं अपनी जानब से तमाम मुंतखब होने वाले बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हेड मास्टर साहब चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर साहब की तरफ से उनको मुबारकबाद, और जिन बच्चों ने मुकाबले में बाकियों ने हिस्सा लिया, उम्मीदवारों ने बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, जनरल सेक्रेटरी के लिए बहुत सख्त मुकाबला हुआ, उनको शाबाश कि वो मैदान में उतरे, उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया। तो इसी के साथ जी हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल बिहारी कॉलोनी चौधरी मोहम्मद शरीफ गुजर साहब इस मौके पे अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। जी आप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के स्टूडेंट इलेक्शन जो हुए हैं इसके लिए सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा कराम का, जिन्होंने इसको सही तरीके से, सही अंदाज से फेयर इलेक्शन करवाए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि मैं उनकी काविशों से बहुत खुश हूँ। किसी किस्म का कोई ऐसा डिसिप्लिन में या किसी और तरह के मसले मसाइल खड़े नहीं हुए, बड़े साफ़ सुथरे इलेक्शन हुए। और इसके बाद मैं जीतने वाले सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो हर तरह हमारा बाजू बनेंगे, काम का साथ देंगे, अपने स्कूल की बेहतरी के लिए अपने क्लास फेलो और अपने स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के मसले मसाइल हैं उन सब के लिए बेहतर तरीके से वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। तो एक दफ़ा मेरी तरफ से तमाम साहबान को, सब जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सुन लीजिए
इंशाल्लाह ताला कल 19 अगस्त सुबह के वक्त असेंबली में मुंतखब होने वाले तलबा अब उठाएंगे और उसको भी इस तरह उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तो कल तमाम तलबा को फिर मौका मिलेगा कि वो हलफ के मौके पे अपने दोस्तों को मुबारकबाद दे सकें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बच्चों ने बड़े अच्छे अंदाज हिस्सा लिया और सबको शाबाश। ये यहाँ पे मैदान में आए थे मुकाबले। तो सदर के लिए जो मुकाबला हुआ है उसका मैं पहले ऐलान करना चाहूँगा। कुल 88 वोट कास्ट हुए, कुल 88 वोट कास्ट हुए और उसमें सबसे ज़्यादा वोट लेकर जो सदर मुंतखब हुए हैं आज के इलेक्शन में, स्टूडेंट काउंसिल के सदर जो मुंतखब हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन को मुबारकबाद। मोहम्मद हसन ने कुल 50 वोट हासिल किए, 49। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद जेब रहे, इनको शाबाश, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, 31 वोट हासिल किए उन्होंने।